सलामकुम। तो हम सेट्स पढ़ रहे थे चैप्टर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं विद द डेफिनेशंस जो हम सीख रहे थे, टर्म सीख रहे थे सेट्स के हवाले से। तो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी प्राइम सेट। तो ये क्या होता है? इट बेसिकली मींस एलिमेंट दैट आर नॉट प्रेजेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेट, इन अ पर्टिकुलर सेट but are present but are present in the universal set, in the universal set। ठीक है। हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डैश ओवर द सेट। तो लेट से अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट कुछ ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। और एक और सेट है मेरे पास ए। ए क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने, 2 3 6 8 9 10। तो अब वो कह रहा है कि फाइंड मी द ए कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कह रहा है बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मुझे पता है कि भाई ए सेट तो ये रहा, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, जो एलिमेंट सॉरी ए में मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, वो मैं लिख दूंगा ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो वो एलिमेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन ए बट आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं कि जो ए में तो नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है? तो वो हैं 1 4 5 7, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, सही है। तो यही मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का, ये सिंबल है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? बेसिकली ये इंडिकेट करता है, इट एक्चुअली इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स, द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट, इन अ पर्टिकुलर सेट, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं बाय एन, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ है नहीं, बस एग्जांपल देख लेते हैं यार। लेट्स से मेरे पास एक सेट है ए, 1 2 5 8, ठीक है। अब देखो वो पूछ रहा है सवाल में कि फाइंड एन ए, ठीक है। तो देखो एन ए का मतलब क्या है? एन ए का मतलब है कि वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इन ए। तो हम काउंट कर लेते हैं, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। ए में है 4 एलिमेंट्स, तो एन ए क्या हो जाएगा, 4। सिंपल, ये मतलब है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक सेट है बी, 3 4 5 6 7 8 और 10। अब वो पूछ रहा है बताओ मुझे एन बी क्या है। तो बहुत इजी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 एलिमेंट्स है बी में, तो एन बी क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब वो कह रहा है कि फाइंड ए यू ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड द सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए वी विल लुक एट द कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेरे पास ए में भी है और बी में भी है?
तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं? तो वो है मेरे पास एलिमेंट 5 और एलिमेंट 8। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 5 कॉमा 8। ठीक है, अब अगर पूछे आपसे कि फाइंड, हेंस, फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी, तो आप क्या करोगे? आप ए इंटरसेक्शन बी में के सेट में काउंट करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 2। तो क्या आंसर हो गया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 2। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, सिंपली काउंट कर लेते हैं कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो आपका एन आ जाता, एन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है। अच्छा, अब अगर उसने कहा है कि भाई मुझे निकाल के दो ए यूनियन बी, तो बहुत इजी है। क्या करेंगे? ए और बी के एलिमेंट्स सारे लिख देंगे, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे। सही है, जैसे स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3, क्यों 3 बी में ना, 4 5 6 भी है, 7 भी है, 8 2 बार आ रहा है, तो 5 भी 2 बार आया था तो एक बार लिखा हमने। दोनों में आया था ना, क्योंकि 5, तो हमने एक बार लिख दिया। 6 7 कॉमा 8, 9 नहीं है दोनों किसी में भी, और आखिरी क्या है? 10। तो अब अगर वो पूछता है कि फाइंड मी द वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी, तो क्या करोगे आप काउंट कर लोगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो जाएगा एन ए यूनियन बी? 9। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट आ गया समझ में ऑफ हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो एक और टर्म होती है, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? बेसिकली आर दो सेट्स, नाम से पता चल रहा है, आर दो सेट्स दैट कंटेन नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। सही है, इट इज डिनोटेड बाय एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स, बाय एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं टू शो एम्प्टी सेट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और एक सेट है ए, जो कि कंडीशन इसमें मौजूद है कि एक्स इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में सिर्फ 10 तक ही नंबर हैं, तो यही कंडीशन जो है ना, ये अप्लाई नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 तक ही एलिमेंट्स है ना, और ये कह रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो ए क्या हो जाएगा? बेसिकली ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारे पास 10 से ऊपर एलिमेंट्स है ही नहीं। हमारे पास 10 से ऊपर एलिमेंट्स है ही नहीं। ठीक है, तो और ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो क्योंकि हमारे पास 10 से ऊपर एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ए हो जाएगा एक एम्प्टी सेट। ए में मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल की, लेट से मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 3 5 7 9, और ए कह रहा है, ए सेट है उसमें कंडीशन है कि भाई ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स। तो क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सल सेट में कोई इवन नंबर है ही नहीं, तो ए क्या हो जाएगा दोबारा? एक एम्प्टी सेट, मतलब ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ई में तो मतलब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कोई इवन नंबर है ही नहीं, तो जब भी हमारे पास ए क्या हो गया? एक एम्प्टी सेट। अच्छा, एक और टर्म आती है फिर हमारे पास, दैट इज कॉल्ड नल सेट्स। अब नल सेट्स किनको कहते हैं? ये
अपने पास लिख लो कि इनको हम एक और नाम देते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। और ये कब बनते हैं नल सेट्स? ये कब बनते हैं? सही है, तो अगर मेरे पास इफ टू इफ सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑफ टू सेट्स डू नॉट एग्जिस्ट डू नॉट एग्जिस्ट then then its intersection is referred to as is referred to as null set। ठीक है। अगर मेरे पास दो सेट्स हैं और उनके दरमियान इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उनकी इंटरसेक्शन को हम बोलेंगे नल सेट। ठीक है। और नल सेट को हम डिनोट करते हैं बाय दिस सिंबल। ठीक है। ये सिंबल है बेसिकली टू शो दैट अ सेट इज अ नल सेट। लेट्स से एग्जांपल की बात कर लेते हैं अब। हमारे पास लेट्स से एक ए सेट है। क्या सेट है वो? ऑल इवन नंबर्स। ऑल इवन नंबर्स। ठीक है। और एक सेट बी है जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑड नंबर्स। तो ऑब्वियसली वी नो के ए इंटरसेक्शन बी कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए में सारे इवन नंबर्स हैं और बी में सारे ऑड नंबर्स हैं। तो व्हाट वील से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अ नल सेट। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू अ नल सेट। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली नल सेट। ठीक है। अब एक और बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ऑल नल सेट नल सेट्स आर बेसिकली एम्प्टी सेट्स, बट not all empty sets are are but not all empty sets are not sorry but all empty sets are not null sets। ठीक है। तो जितने भी हमारे पास नल सेट्स होते हैं वो बेसिकली एम्प्टी सेट्स ही होते हैं, लेकिन सारे एम्प्टी सेट्स नल सेट्स नहीं होते हैं। ठीक है। ये बात याद रखनी है। सही है।